स्वागत है आप सभी का आज हमारी क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं टेबल पे। तो जो पहाड़े होते हैं, जो मैथ का मेन कॉन्सेप्ट रहता है पहाड़े आना। देखिए अगर आप कोई भी सवाल कर रहे हो, सम सॉल्व कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहाड़ा आना चाहिए, काउंटिंग आना चाहिए, ये सब चीजें। ठीक है, आप जितने भी मान लो बोर्ड क्लास में हो तो उसमें आपको सबसे पहले टेबल बनाने की ट्रिक पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आती है तो आप मैथ के सम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए टेबल बनाने की ट्रिक, आज का कॉन्सेप्ट रहेगा जी आज हमारा। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काउंटिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? काउंटिंग आना चाहिए, इकाई अंक वगैरह आना चाहिए, अंकों की गणना आना चाहिए। ठीक है, मान के चलो आपको कम से कम इतना आना चाहिए कि आप 1 करोड़ तक आप काउंटिंग कर सको। क्या कर सको? काउंटिंग। आपको काउंटिंग आना चाहिए। अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप इसको कर लोगे। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले आपको गुणा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई। दूसरा आपको भाग आना चाहिए। ठीक है, तीसरा जोड़ आना चाहिए, चौथा घटाव आना चाहिए। ये 4 कॉन्सेप्ट भी आपको आना ही चाहिए। अगर आपको ये आते तो आप टेबल बना लोगे। ठीक है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट रहेगा इसका गुणा। गुणा भी रहेगा, जोड़ भी सकते हैं, भाग से भी निकाल सकते हैं, घटा के भी निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले ट्रिक अपन गुणा से करते हैं। तो मान लीजिए मैं 2 की टेबल लिख रहा हूँ। 2 2 4 2 3 6 2 4 8 10 12 14 16 18 20। जो मुझे याद थी तो मैंने उसको लिख दिया। अब मान लीजिए इससे बड़ी होती है, बड़ी कोई टेबल होती है, मान लीजिए चलिए आप 10 तक नॉर्मल है, 20 तक मान लीजिए मुझे 19 की नहीं आ रही। कितने की? अभी मैं थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ। मान लीजिए मुझे 12 की नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही है? 12 की। 12 को मुझे टेबल में जो अंक होते हैं वो कितनी बार निर्धारित करते हैं? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। तो मैं इसका गुणा कितनी बार करूंगा? जितनी की मुझे टेबल निकालना उसका मैं 10 बार गुणा करूंगा। जोड़ भी सकता हूं, लेकिन जोड़ने में क्या है, रफ कार्य ज्यादा होगा, इसमें कम रहेगा। तो देखो 12 है, 12 की टेबल बनाना मुझे, चलो मैं यहाँ पर रफ कार्य लेता हूँ। तो मुझे 12 एकम 12 पता है, मुझे 12 मत मान लो, 12 एकम 12, 12 को शुरू तो एक ही रहेगा। तो मान लो मुझे दूसरी बार पता करना है कि दूसरी बार में कितना आएगा। तो 12 दूनी कितने? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आंसर आ गया? 24। दूसरी में कितना आएगा? 24। कुछ नहीं है, गुणा करते चलो 2 से, ऐसे करके गुणा कर 3 से, गुणा 4, गुणा 5 6 7 8 9 10, ऐसे गुणा करते चलिए आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मान लीजिए मैं सेकंड लाइन लूं तो 12 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 12 से कितने होते हैं? 36, 36। ठीक है, ऐसे करके आपको दिमाग लगाना। मान लीजिए 4 बार नहीं पता मुझे, तो 12 गुणा 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 12 तो कितने होते हैं? 48 होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो आपने गुणा करने का, ऐसे 4 में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 और 12 5 चौके तो 12 5 60, 6 में 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 में 100, 12 120। ठीक है, मान लीजिए 12 का पढ़ा मुझे 10 बार नहीं पता कितनी आ रहा है, तो गुणा कर दो। 0 की 0, 0 गुणा 2 1, कितने आ रहे हैं? 12 9 120 में। ठीक है, ये ट्रिक रहेगी आपकी टेबल बनाने की। अब मैं यहाँ पर 100 की, 500 की, 200 की, जितनी मुझे टेबल बनाना है मैं उसको गुणा कर दूंगा मैं 10 बार, एक एक बार गुणा करके मैं उसको लिखता जाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए जी आपने कर ली। अब आया डस्टर दिन। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। जो ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो बहुत बेसिक से है, ये मैथ में एक्सपर्ट बन जाओगे आप। ठीक है, तो चलिए कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। देखिए मान लीजिए मुझे 26 की नहीं आ रही। कितने की नहीं आ रही है? 26 की। तो मैं 26 का क्या करूंगा? गुणा करूंगा। 26 गुणा 1 करूंगा, 26 का 26 आएगा। 26 गुणा 2 करूंगा, नहीं आ रहा है, 2 6 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, 26 है 12। ऐसे करके मान लो 26 गुणा 3 डायरेक्ट कर रहा हूं। मान लो अगर अच्छा आपको ऐड में समझ में नहीं आ रहा तो 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7 78। ठीक है, ऐसे करके फिर मान लो 26 चौक नहीं पता मुझे, तो 26 चौक 4 6 24, 4 दूनी 8 और तो 10 104। ठीक है, ऐसे करके आप बनाते जाइए टेबल। गुणा करना है, कुछ नहीं। अब मान लीजिए मुझे 5 बार में निकालना है, 26 गुणा 5 कर दूं। ऐसे करके 5 से 30, 5 दूनी 10 और 3 13 130। ठीक है, ऐसे करके बनाते जाइए, पूरी टेबल आएगी। कहां तक? मुझे कहां तक निकालना है? केवल मुझे 10 तक निकालना है। कहां तक निकालना है? 10 तक मेरा अंक रहेगा, वहां पे मेरी टेबल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे 6 पढ़ना है, 4 बड़ा पढ़ना है, तो 6 26 गुणा 6 चकना 36, 6 दूनी 12 3 15 156। ऐसे करके। ठीक है, ये ट्रिक रहेगी। चौथे का मान लीजिए मुझे 7 पढ़ना, तो 26 गुणा 7, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। सिर्फ केवल आपको गुणा आना चाहिए और काउंटिंग आना चाहिए। आप इस तरीके से हजारों तक टेबल बनाते चले जाओगे। तो 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18 182। ठीक है, ऐसे करके आप चले जाएंगे, डॉट 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 करके गुणा करते हुए आपकी पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यही ट्रिक है, आपको ऐसे ही करना है। आप इससे कितने की भी टेबल बना सकते हो। आप एक बार रिवाइज कर लें,
मैथ में क्या मांगता है, मेन चीज रहती है बेटा रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक मैथ को टाइम नहीं दोगे, तब तक मैथ आपकी समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक रहेगी, इस तरीके से आप कर लीजिए। मान लीजिए अब मैं इसके बाद आपको 30 की लेना है, 34 की, 54 की, 64, 70, 90, बड़ी सी बड़ी टेबल बना सकते हो आप। केवल आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक गुणा करना है उसमें टेबल में। क्या गुणा करना है, टेबल में। तो मान लीजिए 40 की वो टेबल बना, तो मैं 10 बार गुणा करूंगा उसको, 10 बार लिखूंगा, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। लिखा है 26 का 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर 7 में, ऐसे करके अब आप इससे हजारों तक की टेबल बना दोगे। ठीक है, एलसीएम वगैरह, अब आप माइंड में कैलकुलेशन आपकी थोड़ी हाई हो जाएगी। ठीक है, 90 का कुछ नहीं, 90 का तो आप ऐसे ही बना दो। मान लीजिए मैं 90 का बना रहा हूँ, 9 का पाड़ा पढ़ दूं। देखो जितने भी टेबलों का लास्ट डिजिट अगर शून्य पाया जाता है तो आप उसको वैसे बना के लिख लो, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो जीरो शून्य रहती है। क्या रहती है, शून्य। इसकी शुरुआत बिल्कुल शून्य से रहती है। मान लीजिए 90 का बनाना है, 9 3 18, 9 3 27, 9 2 36, 9 5 45, 9 3 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 क्या कुछ नहीं, जीरो लगे जीरो लगा दी जाओ, लो बन गई टेबल। ठीक है, जीरो वाली जो टेबल रहती है वो सिंपल है बिल्कुल, आपको उसकी टेबल पढ़ना है और कुछ नहीं। 500 की है आगे केवल 2 जीरो 2 जीरो, 3 है तो 3 लगा दी जाओ। ठीक है, ऐसे करके करते रहिए जी, आपका रिवीजन रहेगा। मान लीजिए अब आपको जोड़ करना है, जोड़ करने का मैं आपको ट्रिक बताऊं, जोड़ में आप टेबल कैसे बना सकते हो। मान लो मैं बना रहा हूं 50 की बना, मान लो अब 40 की बना, तो अब मैं मुझे 40 जोड़ गया, तो मैं 40 और 40 जोड़ूंगा तो कितने होंगे, 80। दूसरी बार में कितना आएगा, 80। अब मान लो मुझे 80 के बाद कितना आएगा, 40 का पारा 3 बार पढ़ूंगा तो कितना आएगा, 40 प्लस 80 कर दो, 0 8 4 12 120 आएगा। अब मान लो जितना कौन का आ रहा है उतने अंक में आप जोड़ते चलो। ठीक है, फिर 120 आ गया। अब मान लो 120 के बाद कितना आएगा, तो 120 में 40 जोड़ दो, 0 6 4 चौक 16 160, 40 चौक 160, ऐसे करके जोड़ते जाइए। हाँ, जितना आ रहा मान लो इस पे 40 जोड़ दो, 0 10 2 200। ठीक है, ऐसे करके सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ऐसे ही करना है। गुणा वाला इजी लगा मुझे, जोड़ने से बेहतर है क्योंकि जोड़ना बार बार पड़ेगा, लेकिन गुणा में आप इसको एक ही बार में कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।